बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद। नाज़रीन, स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत अहम अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। नाज़रीन, इंडिया का और श्रीलंका का मैच हुआ रात को, जो कि इंडियन टीम ने 43 रन से जीता। अगर मैं मैच समरी की बात करूं तो इंडियन टीम जो है पहले बैटिंग कर रही थी। श्रीलंका टीम ने जो है वो टॉस विन की और चेजिंग का फैसला किया। तो यहाँ पर एक इंडियन टीम की एक बात जो मुझे बहुत आला लगी वो ये थी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अनबीटेबल रहे। और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने पड़ाव डाला। पड़ाव डालने से वो मुराद ये नहीं है कि वो पीछे की तरफ चले गए, बल्कि वो और तेज़ी से आगे की तरफ आ रहे हैं। मीन टू से कि इंडियन टीम जो है वो पहले से ज़्यादा एग्रेसिव खेली है रात को। किस वे में? उनकी बैटिंग ने जो परफॉर्म किया, उसकी बॉलिंग ने जो परफॉर्म किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। इंडियन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 213 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बनाए। और सबसे पहले जो थे ओपनर जायसवाल थे और शुभमन गिल। ये दोनों ने इंडिया की तरफ से ओपन किया और दोनों ने अच्छी बारी खेल ली। जायसवाल ने 40 रन किए 21 बॉल्स पर, जिसमें 5 चौके 2 छक्के और 190.48 का स्ट्राइक रेट था। ठीक ठाक किस्म की इसने कुट लगाई। उसके बाद शुभमन गिल ने भी ठीक ठाक किस्म का खेला, 34 रन बनाए 16 बॉल्स पर, जिसमें 6 चौके 1 छक्का और 212 रन्स का 212 का स्ट्राइक रेट था। जो शुभमन गिल आउट हुआ वो पावर प्ले से एक बॉल पहले आउट हो गया। मेन 5.5 या 5.6 पे उसकी पहली विकेट गिर गई। और पावर प्ले के बाद जो हसरंगा ने ओवर फेंका, उसमें जायसवाल भी चलता किया, जायसवाल भी आउट हो गया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ये भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और इसकी इनिंग्स जो थी वो आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थी। प्लेयर ऑफ द मैच भी ये सूर्य कुमार यादव था। इसने 58 बनाए 26 बॉल्स पर, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के और 223.08 का स्ट्राइक रेट था इसका। ठीक ठाक किस्म के कुट लगाई है इसने श्रीलंका वालों को। मैंने स्टार्ट में ही बोला ना कि इंडियन टीम जो है वो पहले से और ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है। टॉप ऑर्डर देख लें, मिडल देख लें, सब ने ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन की है रन बनाने में। उसके बाद जिसे कहते हैं ऋषभ पंत भी ठीक खेल गया। 49 उसने रन किए 33 बॉल्स पर, जिसमें 4 चौके और 1 छक्का और 148.48 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद टाइम ही कितना बचता है, क्योंकि ये पहली 4 विकेट्स जो होती हैं जो तकरीबन खेल जाती हैं 50s कर सकती हैं। उसके बाद जस्ट उनका हिट करने का टाइम रह जाता है कि हर बॉल पर उन्होंने हिट करना है, चौका छक्का बाउंड्री आनी चाहिए, चाहे विकेट गिरे या ना गिरे। उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 9 रन बनाए, पराग ने 7 बनाए। उसके बाद एक बनाया आर सिंह ने, और अक्षर पटेल ने 10 बनाए, अर्शदीप सिंह एक बॉल पर एक। तो इसकी अगर मैं विकेट्स के फॉल की बात करूं तो पहली 74 रन्स पर एक विकेट, यानी शुभमन गिल और जायसवाल में 74 रन्स की जो है पार्टनरशिप लगी। और दूसरी 74 पर दूसरी विकेट गिर गई जायसवाल की 6.1 ओवर्स में। उसके बाद फिर इंडियन टीम ने कमबैक किया और 150 रन्स पर तीसरी विकेट गिरी, जो कि सूर्य कुमार यादव की गिरी, जिसने 50 की और बहुत अच्छी 50 की, आला बैटिंग की इसने भी। 13.2 ओवर्स में इसकी विकेट गिरी। उसके बाद 176 पर हार्दिक पांड्या की, और उसके बाद 192 पर पराग की, और फिर 201 पे विकेट गिरी, फिर 206 पे विकेट गिरी। मीन टू से कि तकरीबन इनका जो पावर प्ले था, पावर प्ले आउटस्टैंडिंग था। 74 रन्स पावर प्ले में थे इनके। तो 74 रन्स ठीक ठाक किस्म की, इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कितनी बैटिंग विकेट थी। और दूसरी बात, जब श्रीलंका चेस करने आई तो इनके जो ओपनर्स थे, ओपनर्स ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दी, और इनकी तरफ से जस्ट ओपनर्स ने ही परफॉर्म किया।
एक ने जो निशंका है उसने 79 रन्स बनाया 48 बॉल्स पर, 164 रन्स का स्ट्राइक रेट, जिसमें 4 छक्के और 7 चौके। और कुशल मेंडिस ने 45 रन्स किए 27 बॉल्स पर, 7 चौके और 1 छक्का, 166.67 का स्ट्राइक रेट था। तो ये जो थे ये 2 बैटर्स थे जिन्होंने टीम को सहारा दिया और अर्ली ही इन्होंने ठीक ठाक किस्म के रन्स दिए। उसके बाद परेरा के 20 रन्स हैं और फिर मेंडिस के हैं 12 रन्स हैं। और उसके बाद कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसके डबल फिगर रन्स हो, 0-0 2-6-0-0, मतलब ये हाल है। जस्ट इनके रन्स पहले 2 बंदों ने बनाए, ओपनर्स ने रन्स बनाए, परेरा ने और मेंडिस ने। एक ने 45 किए, एक ने 79 रन्स किए और जस्ट वही रन्स थे इनके। इनकी अगर मैं फर्स्ट पार्टनरशिप की बात करूं, ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी 84 रन्स की लगी। इंडिया वालों की 74 रन्स की लगी, इनकी 84 रन्स की लगी। 84 रन्स पर पहली विकेट गिरी इनकी। उसके बाद 140 रन्स पर दूसरी विकेट गिरी और उसके बाद तो भाई लाइनें लगी हैं, सीधी सी बात है। फिर 149 रन्स पर गिरी, 158 रन्स पर गिरी, 161 रन्स पर, 163 रन्स पर, उसके बाद 170 रन्स पर, फिर 170 पर और फिर 170 पर। 170 पर 3 विकेटें गिरी हैं, सात 8वीं 9वीं और 10वीं, ये तीनों विकेट्स जो है वो 170 पर गिरी हैं। और अगर विकेट्स की बात करूं इंडिया की बॉलिंग की, तो अर्शदीप सिंह की 2 विकेटें हैं और 3 ओवर्स करवाए इसने, जिसमें 2 विकेटें 24 रन देके और 8 की इकॉनमी, ठीक है इकॉनमी। तो उसके बाद मोहम्मद सिराज की बात करूं तो 3 ओवर्स करवाए और 23 रन हैं, 1 विकेट। अक्षर पटेल की 38 रन्स दिए इसने 4 ओवर्स में, 2 विकेटें ली, 9.50 की इकॉनमी। उसके बाद बिश्नोई की हैं 1 विकेट है, 37 रन्स दिए 40 पे। और हार्दिक पांड्या की कोई विकेट नहीं है, 41 रन्स दिए। इसे रात को कुट पड़ी भाई, सीधी सी बात है, जो 10.25 की इकॉनमी से इसे कुट पड़ी है। और पराग 1.2 और 3 विकेटें इस बंदे ने ली हैं 5 रन्स दे के और 3.75 का रन रेट, और ये आउटस्टैंडिंग था। और जो यहाँ पर काबिल गौर बात है वो सूर्य कुमार यादव, जिसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी और यही बंदा मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाया गया। और ये इसका फर्स्ट मैच था कैप्टेंसी के बाद और वो मैच जीता। और श्रीलंका की को एक तो उन्होंने होम ग्राउंड पर हराया, एक फट्टा विकेटें थी जो कि यहाँ पर श्रीलंका की तरफ से उन्हें कोई इतना यूज़ अच्छा नहीं किया गया। इंडिया वालों ने ठीक ठाक किस्म के का इन विकेट्स का सहारा लिया, लेकिन फर्स्ट ओपनर्स की बात करूं तो वो श्रीलंका के ठीक खेले, नहीं तो अदरवाइज़ कोई विकेट्स वगैरह जिसे कहते हैं विकेट्स वगैरह गिरती गई हैं, कोई उसके बाद 20 से अब तो रन ही नहीं है ना ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद। खैर फिल वक्त के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।